पिछले ट्यूसडे की बात है। मैं स्कूटी पे अपने फ्रेंड सौरभ के घर जा रहा था। मैं सौरभ के घर गया। मैं सोचा यार पता नहीं फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। मैंने बेल बजाई तो ऊपर आया। मैंने कहा नीचे आ। तो उसका मुंह देखा मैंने, बड़ा सुस्त सुस्त सा हो रहा है। नीचे आता मेरे पास, भाई क्या बात, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। वो कहता है यार ऐसी बस मन नहीं कर रहा मेरे। मैंने देखा यार कुछ गड़बड़ है और भी आसपास, घर के आसपास कुछ बताएगा ही नहीं। मैंने कहा बैठ। तो मैं उसको पीछे बिठाता हूँ और हम स्कूटी लेके ड्राइव पे चले जाते हैं। तो मैं उससे पूछता है यार क्या हो गया, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, तूने कल भी फ़ोन नहीं उठाया, आज मैं तेरे से मिलने ही आ गया, पता नहीं फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। कह रहा यार कल ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ, कुछ सीन हो गया। मैंने कहा सीन हो गया, क्या सीन हो गया तेरे साथ। कह रहा कल मैं स्कूटी पे मम्मी के साथ जा रहा था तो एकदम से, मतलब जैसे हम आगे से जा रहे थे तो पीछे से आके एक बंदे ने हमें क्रैश किया और मम्मी और मैं गिर गए नीचे स्कूटी से। मैंने कहा अच्छा फिर। तो कहता फिर वो एकदम से बंदा अपनी गलती मानने के बजाय मेरी मम्मी को गालियाँ देने लगा। मैं वहाँ खड़ा हुआ सुन रहा हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया अपने मुँह से। फिर आसपास वहाँ पे लोग थे, वो आए, मम्मी को उन्होंने सपोर्ट किया, तब जाके वो बंदा वहाँ से गया। मैं समझ तो रहा था किस साइड बोल रहा है, फिर भी मैंने पूछा। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या हुआ। तो कहता है यार मुझे मतलब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यार मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाया। मैं मतलब वहाँ पे खड़ा हुआ था लेकिन बोल नहीं पाया कुछ। मैं चाह रहा था कि मैं कुछ बोलूँ, मेरी मम्मी को गाली बक रहा है और मैं कुछ कह नहीं पाया उसे। तो ये मेरे को सबसे बड़ा वो लग रहा है उस पर। मैंने कहा अच्छा तो यार इतना कुछ हो गया, तू मेरे को रात को भी मैं तेरे को फ़ोन कर रहा हूँ, तू मेरे को तब नहीं बता रहा, अब सुबह घर आया हूँ तू मेरे को अब बता रहा है। कहते यार इस बारे में तो किसी से बात ही नहीं करना चाहता था, स्पेशली तेरे से। मैंने कहा क्यों, मेरे से क्यों नहीं, क्योंकि तेरे पास हर चीज़ की ना एडवाइस होती है कि ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था और वो करना चाहिए था। मैं थोड़ा सा हो गया और फिर मैंने एकदम से स्कूटी पे ब्रेक लगाए तो वो मेरे से आगे आके टकराता है। कहता क्या हुआ। कहता एक रेस्टोरेंट आ गया, आ चल अंदर चलते हैं। सौरभ मैं रेस्टोरेंट में ऊपर चलते हैं और हम जाके टेबल पे बैठ जाते हैं। लेफ्ट साइड सौरभ बैठा है, राइट साइड मैं बैठा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार इसने तो मेरे को एडवाइस देने से मना कर दिया, लेकिन ये तो मेरा कुछ धर्म है, कर्म है कि मुझे कुछ ना कुछ इसको बताना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा यार तेरे को प्रॉब्लम क्या है आखिर, एग्जैक्टली तेरे को कल क्या लगा कि क्या दिक्कत थी। तो उसने कहा मेरे को दिक्कत ये लगी यार पता नहीं सोसाइटी कैसी सी है यार, एकदम से खुद की गलती थी और वो बंदा माना ही नहीं और एकदम से मेरी मम्मी को गाली भी देने लगा। और दूसरा मैं कुछ बोल नहीं पाया उधर से, कुछ मतलब प्रोटेस्ट ही नहीं कर पाया उधर से। मैंने कहा ठीक है मैं तेरे दोनों क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, ठीक है। अभी हम तेरी बात हटा देते हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा वैसे तेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए था। एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने आज सुबह ही पढ़ा था और वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब देख तेरे को माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है। कहता है हाँ। मैं कहा देख कॉन्सेप्ट देख, युग का कॉन्सेप्ट होता है, तेरे को बताया कि जैसे पहले सतयुग था, फिर द्वापर रहता है, सब कलयुग चल रहा है। कहता है हाँ। अब मैंने कहा दूसरा कॉन्सेप्ट धर्म और कर्म का होता है। कर्म का होता है कि हमारे एक्शंस क्या होते हैं, और दूसरा धर्म का कॉन्सेप्ट जिसमें आता है कि ह्यूमैनिटी, एथिक्स और लिमिट्स वगैरह क्या होती हैं कि अपने धर्म में रहकर काम करना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें। अब मैं विष्णु भगवान जी का एग्जाम्पल से तेरे को बताता हूँ कि क्या होता है कि हर बार जब दूसरा युग आता है तो जो पिछले युग में विष्णु भगवान जी ने अवतार लिया होता है, लोग उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं और उनके जो पहले वाले अवतार है उनका थोड़ा असर थोड़ा सा कम होता रहता है। उसमें वहाँ लिखा था तो मेरे को लगा थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। मैंने फिर और ज़्यादा पढ़ने शुरू किया उसमें। तो जैसे कि उसमें 3 एग्जाम्पल लिखे हुए थे। अब जैसे परशुराम जी का एग्जाम्पल लेते हैं। परशुराम जी जब आए थे तो वो एक ब्राह्मण थे, जबकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंस किया था। ब्राह्मण वायलेंस नहीं करते थे। तो उन्होंने आके ये एस्टैब्लिश किया कि भले ही तुम ब्राह्मण हो लेकिन जब किसी दूसरा तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रहा है तो तुम वायलेंस ले सकते हो वहाँ पे उसको हटाने के लिए। तो उन्होंने पूरी दुनिया को क्षत्रियों से कई बार विलीन कर दिया था इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे। तो वो ये कॉन्सेप्ट छोड़ा और चले गए। फिर उसके बाद राम जी आए तो वहाँ पे ये हो रहा था कि अब सब बहुत ज़्यादा वॉयलेंस यूज़ करने लग गए थे। परशुराम जी के पिछले वाले एग्जाम्पल का जो वो था असर, वो था अगले युग में। तो वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस यूज़ करने लग गए थे राम जी जब आए तो उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि आपको अपना कर्म करना चाहिए लेकिन अपने थोड़े धर्म में उसमें रह के, कि मतलब आपको ह्यूमैनिटी, एथिक्स और दायरे में। जैसे राम जी को कहते थे आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, तो वो ऐसे ही फॉलो करते थे। अपने उन्होंने कर्म सब फॉलो किए लेकिन एक मर्यादा में रह के उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया था। अब की बात करते हैं कृष्ण भगवान जी के, वो तेरे फेवरेट हैं। कृष्ण भगवान जी की बात करते हैं। मैं उनके बारे में बोलने ही वाला था कि एकदम से वहाँ से वेटर आता है और कहता है कि सर ऑर्डर। तो एकदम से सौरभ उसको देखता है, अरे भैया बाद में आना, अभी जाओ 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 यहाँ से। मैं सौरभ को देखता हूँ, भाई अरे गूंगे में जाना है भाई, बोला गूंगा। कहता है यार तू ज़रा अच्छा समझा रहे भी, मैं बाद में बात करूँगा तेरे से इस बारे में, तू कंटिन्यू कर। मैंने कहा ठीक। अब कृष्ण भगवान जी जो तेरे फेवरेट है, हम सबके फेवरेट है, उनकी लीला हम सबको बहुत पसंद आती हैं। तो कृष्ण भगवान जी का एग्जाम्पल देते हैं कि वो अब श्री राम जी ने यहाँ पे थोड़े दायरे साइड कर दिए कि आपको अपने कर्म करने चाहिए लेकिन धर्म में रह के। अब फिर जैसे कि जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कृष्ण भगवान जी की टीचिंग सबने करी तो लोग अपना कर्म थोड़ा सा भूल गए, यहाँ पे धर्म फॉलो करने लगे, मतलब अपने को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने लगे कि अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और ये और वो इस टाइप की चीज़ें हो गई। तो कृष्ण भगवान जी आए और उन्होंने थोड़ा सा कहा कि धर्म ही नहीं, अपने कर्म पे फोकस करने चाहिए तुम्हें। जैसे अर्जुन से कहते कि ये अर्जुन थोड़ा दायरे में रह के कि मैं इनको कैसे मार दूँ, ये मेरे ये हैं पिता, वो हैं मतलब पितामह है और ये सब, मैं इनको कैसे मार दूँ। तो उन्होंने उनका कर्म समझाया कि तुम्हारा कर्म है कि इनको मारना ही तुम्हारा कर्म है, तुम इसलिए आए हो। अब जैसे कि और लोग जैसे भीष्म पितामह और वो कि वो गलत का साइड देने लग गए कि अपने धर्म को फॉलो करके, जबकि उनका कर्म एक क्षत्रिय धर्म था, उनको सही चीज़ को फॉलो करके सही चीज़ एस्टैब्लिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं, अपने धर्म के दायरों में रह के। और इसका फ़ायदा उठाया दूसरे लोगों जैसे शकुनी वगैरह ने
शकुनी जी ने इन सब का फायदा उठाया और उनको जैसे द्रोणाचार्य वगैरह को उनको अपनी साइड रखा। अब ये चीज़ कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पे स्टैब्लिश करी कि तुम्हें कर्म पे ध्यान देना चाहिए। अब हम आ गए हैं अपने युग में, यहाँ पे लोग कर्म तो करते हैं, जैसे कोई जॉब पे जाता है तो अपना काम तो करता है, लेकिन अब जो चीज़ें मिसिंग है, आप देखो यहाँ पे धर्म थोड़ा सा फिर मिसिंग हो गया। हर बार ऐसे ही होता है कि चीज़ मिसिंग हो जाती है, इस क्रोनोलॉजी से चल रहा है। अब जैसे ह्यूमैनिटी लोगों में थोड़ी सी यहाँ पे मिसिंग है, एथिक्स लोग फॉलो नहीं करते, मॉरल्स फॉलो नहीं करते, अपने दायरों में नहीं रहते, लिमिट्स क्रॉस करते हैं यहाँ पे। तो फिर चीज़ अब जैसे पिछले अवतार का राम जी का थोड़ा सा कम हो गया है, कृष्ण भगवान जी का प्रभाव ज़्यादा है, तो उनकी चीज़ें फॉलो करी हैं, लेकिन एक पार्ट फिर भुला दिया गया है कि कर्म फॉलो किया जाता है, यहाँ पे धर्म फॉलो नहीं किया जाता है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तेरे को कल प्रॉब्लम हुई थी, तो अब सोसाइटी तो देख यहाँ पे कि कर्म है, लोग एक्शन करते हैं बहुत सारा, मतलब अपनी चीज़ें करते हैं, जैसे मैंने तेरे को बताया कि, लेकिन अब जो लेकिन धर्म है वो भुला दिया गया है यहाँ पे। तो अब उस बंदे ने जो किया वो एक तरह से युग का वो था कि अब सोसाइटी ही ऐसी है, इसमें तुम्हें 17 के लोग मिलेंगे और ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे कि जो अपना धर्म फॉलो नहीं करते हैं, कर्म अपने एक्शन तो करते हैं लेकिन धर्म फॉलो नहीं करते हैं। अब देख सौरभ, तेरे एक क्वेश्चन का आंसर तेरे को मिल गया कि सोसाइटी और समाज ये कैसा है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन तूने मेरे से पूछा था, यार मैं ऐसा क्यों। अब देख, अगर मैं तेरे को इसी एग्जांपल से बताऊं तो तू यहाँ देख, तू थोड़ा सा धर्म में है अपने, तो अपनी लिमिट्स फॉलो कर रहा है, तू लिमिटेड रखा है तूने अपने आप को, यार कि मैं सौरभ हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं कैसे किसी को प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, किसी को गलत बोल सकता हूँ वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे तेरे को कुछ ना कुछ करना चाहिए था, ये भी तेरे को पता है ऑब्वियसली। तो बेसिकली तू अपने धर्म तो फॉलो कर रहा था यहाँ पे, लेकिन तू बिल्कुल थोड़ा सा युग से उल्टा चल रहा है, तू कर्म फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे अपना, ठीक है। तो तेरे को वो चीज़ यहाँ पे देखनी है, लोग सोसाइटी और तू यहाँ पे थोड़े से उल्टे, ऐसे तेरे को इस सोसाइटी में दिक्कत होगी, लेकिन सबको दिक्कत है। तो बेसिकली हमें एक बैलेंस बना के चलना चाहिए कि हमें कर्म भी फॉलो करना चाहिए अपना और धर्म भी यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। अब तू ये सोचता है कि यार मैं अपने आप को स्ट्रेट करता हूँ, तूने अपने एट्रीब्यूट्स बना रखे हैं, जैसे राम जी के एट्रीब्यूट्स थे कि वो मर्यादा में रहते थे, मर्यादा में रहते रहते उन्हें सीता जी को बाहर भेजना पड़ गया। लेकिन कृष्ण भगवान जी इसके बिल्कुल उल्टे थे, वो कुछ ना कुछ करते थे और सर्कमस्टेंसेस चेंज कर देते थे कि ये चीज़ ऐसे हो, वो दूसरों की हेल्प करते थे। इस मामले में राम जी को एक तरह से दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती थी, जैसे हनुमान जी की, उन्होंने विभीषण जी से बुलवाया था कि कैसे मारा जाएगा, और जबकि कृष्ण भगवान जी थिंग्स हैपन कराते थे कि ऐसा होना है, वो चेंज कराते थे। दुर्योधन को कैसे मरवाया था कि उनकी जंगा खुली करवा दी थी वहाँ पर, तब जाके मरवाया था, तो वो मेक थिंग्स हैपन करते थे। तो ठीक है, अब तू अपने आप को एसोसिएट करेगा, जैसे कि मैं तेरे को थोड़ा सा यहाँ पे एसोसिएट करूँ तो थोड़ा राम जी जैसा कि तू थोड़ा मर्यादा में रहता है और ये और वो, लेकिन राम जी भी जब जरूरत पड़ी थी तो रावण से लड़े थे। तो इसलिए थोड़ा सा तू अपने आप को थोड़ा सा एसोसिएट करना पड़ेगा कि तू अपनी आपको एट्रीब्यूट से नहीं कर सकता, जब जरूरत पड़े तो ऐसा नहीं है, तू परशुराम भी बन सकता है, तू वहाँ पे उन पे अटैक कर सकता है जो तेरे पे अटैक कर रहे हैं। मतलब अब दबना नहीं चाहिए तेरे को वहाँ पे थोड़ा सा तुझे करना चाहिए था कुछ नहीं। बस इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं होप करता हूँ कि आप दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपने कर्म का भी और अपने धर्म का भी। मैं यहाँ पे वॉयलेंस प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको जब बहुत ज़्यादा जरूरत पड़े तो वॉयलेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये अपने दिमाग से और अपने कर्म और धर्म को बैलेंस करके चले यहाँ पे। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।